हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन गुलामी के कई प्रतीक अभी भी हमारे अंदर जिंदा हैं। मुझे जहाँ पर कि सबको एक समान रूप में, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, हमें भी पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। कैसे अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं? क्योंकि मैं सोचता हिंदी में हूँ, मैं महसूस हिंदी में करता हूँ, मेरी भावनाएं हिंदी में आती है, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों करूँ? मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और नेटवर्क मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ललित अरोड़ा ने दिल्ली में एक संस्था के कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और इस दौरान ई-रेडियो इंडिया से उन्होंने खास बातचीत की। ललित अरोड़ा सोशल मीडिया पर स्टार आइकन के रूप में लोगों में खूब पसंद किए जाते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने बातचीत में क्या कुछ कहा। आज उड़ान संस्था के द्वारा ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है सर, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? हिंदी है हम, बहुत अच्छा शीर्षक यहाँ पर है। आज इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं सच बताऊं तो यहाँ पर आकर कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि शायद 1947 से पहले एक आज़ादी की जंग थी और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन एक आज ऐसी चीज़ महसूस हुई कि हाँ आज़ादी तो आज भी चाहिए। हम लोग, अंग्रेज तो चले गए लेकिन हमें आज भी गुलाम बनाकर गए हैं। आज भी हमारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो बच्चे अच्छे माने जाते हैं। आज भी जो बच्चे इंग्लिश फ्लुएंसी से बोलते हैं उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, जबकि ये गलत विचारधारा है। इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हमें इसको सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहिए, लेकिन हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है और हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? वो उस दिन होगा जिस दिन हमारी सोच बदलेगी। आप खुद देखें, अगर हम अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो इस चीज़ को लेकर आज उड़ान ने जो कार्यक्रम शुरू किया, सच बताऊं तो मुझे जब पहले पता चला कि उड़ान में आना है तो इट वाज जस्ट अ प्रोग्राम मेरे लिए, लेकिन जब इस मंच पे कदम रखा तो मुझे पता चला ये एक प्रोग्राम नहीं, ये एक विचारधारा की शुरुआत है, ये एक युग परिवर्तन की शुरुआत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आज भारत हर जगह पर सबसे आगे जा रहा है और भारत विश्व गुरु बनने वाला है। लेकिन अगर भारत विश्व गुरु बनेगा तो क्या हिंदी पीछे रह जाएगी? नहीं, हिंदी को बहुत आगे जाना और ये हमारा और आपका कर्तव्य है। कि आप, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन गुलामी के कई प्रतीक अभी भी हमारे अंदर जिंदा हैं। सो जिसमें से एक सबसे बड़ा प्रतीक है कि हम इंग्लिश को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक बहुत अच्छी बात आज मन से करी गई कि जो हम अपने हस्ताक्षर करते हैं वो प्रायः हमने देखा गया कि वो अंग्रेजी में करते हैं। आप किसी की भी बात करें, मोदी जी अपने हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं। तो आज इस मंच से ये जो संदेश मिला है ये ई-रेडियो के दर्शकों को और युवाओं को और जो लोग हमें देख रहे हैं उन तक ये संदेश जाना चाहिए। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब तक हमें गर्व महसूस नहीं होगा हिंदी बोलने में, हिंदी लिखने में, हिंदी में साइन करने में या कुछ भी, तब तक हम अधूरे हैं। जब तक हम विदेशियों की भाषाओं को प्रमोट करेंगे तब तक हम अधूरे हैं, हम कुछ भी कर लें। तो एक शुरुआत ये हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरुआत हो चुकी है। लेकिन हाँ, इस शुरुआत के अंदर हम लोग शायद कहीं ना कहीं एक सिपाही बन सकते हैं और हम एक नए युग परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पर कि हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा हुआ माना जाता है और जहाँ पर इंग्लिश फ्लुएंसी से बोलने वालों को ज़्यादा अग्रणी माना जाता है। सो मैं एक ऐसे समाज का एक निर्माण दिख रहा है मुझे, जहाँ पर कि सबको एक समान रूप में, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, हमें भी पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि इंग्लिश को हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे ही लेना चाहिए, ना कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में, जो हमने अपने पाश्चात्य संस्कृति से अपने आप को जोड़ लिया है, जिस तरीके से हमने इंग्लिश को अपनी जीवन में उतार लिया है। सर, बातचीत की भाषा की बात, नॉर्मल जो हम जैसे बातचीत करते हैं, हम इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करते हैं बातचीत करना, और मैंने लोगों को देखा है। तो आप युवा पीढ़ी को ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो, मैं देखती हूँ कि हिंदी भी उनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कैसे अपनी हिंदी को सुधार सकते हैं और कैसे वो इस हिंदी से, अपनी मातृभाषा से कैसे जुड़ सकते हैं? जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जब कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में एक बार आ जाती है ना, तो वो अपने आप हमारे आचरण में आ जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, मैं अभी टेडेक्स में मुझे इनवाइट किया गया, आई वाज टेडेक्स स्पीकर। तो वहाँ पर जितने भी स्पीकर्स आए थे पूरे भारत से, वो सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं तो हिंदी में बात करूँगा, अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे इन्वाइट कीजिए, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। और उन्होंने मेरी इस बात को माना। और आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन पहले जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने हिंदी में बोला, क्योंकि मैं सोचता हिंदी में हूँ, मैं महसूस हिंदी में करता हूँ, मेरी भावनाएं हिंदी में आती है, तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट क्यों करूँ? तो मैंने इस चीज़ को जब वहाँ पर प्रेजेंट किया, मुझे ये खुशी हुई कि अगले दिन टेडेक्स में जो पहले 26 स्पीकर्स में से सिर्फ शायद मैं अकेला था हिंदी में, लेकिन अगले दिन मैंने देखा जब मेन प्रोग्राम हुआ तो 6 स्पीकर हिंदी में बोलने
आए और लोगों ने उनको प्यार दिया, क्योंकि वो दिल से जुड़ती है। वो बहुत हमारे बहुत घर की सराहनीय भाषा है। प्रयत्न है सर आपका कि आपने एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आपने हिंदी को इतनी आगे बढ़ाया। ये बहुत ही सराहनीय आपका प्रयत्न है सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबको सिर्फ एक बात बोलूँगा, अरे भाई हमारी मातृभाषा है, इसको इस्तेमाल करने वाला महान होगा, इसको इस्तेमाल करने वाला पिछड़ा कभी नहीं होगा। ये बात हमें अपने दिमाग में डालनी होगी। बहुत अच्छी बात आज आपने ई रेडियो के दर्शकों से साझा की है। आज हमने देखा है, अगर हम अब किसी समारोह में जाते हैं या किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, लोग गौरव नहीं महसूस करते हिंदी भाषा में बात करने के लिए। इंग्लिश में बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमें ज़्यादा शिक्षित समझा जाएगा। ये बहुत अच्छा विषय आज यहाँ पे उड़ान ने रखा है। और हम लोग ये ई रेडियो के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ इतना कि आज़ाद तो हो गए हैं, गुलामी के जितने प्रतीक बचे हैं उन्हें भी ख़त्म करें और शुरुआत करें हिंदी की।